तो सबसे पहले आप सभी क्या करें, पेन कॉपी लेकर ऐसे हेडिंग डालें, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम लोग जानने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंग्लिश ग्रामर में इंपरेटिव सेंटेंस कैसे काम करता है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है इंपरेटिव सेंटेंस में, वो क्या होता है, वो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग उन सेंटेंस को कहते हैं जिसकी शुरुआत किससे होती है, जिनकी शुरुआत होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यानी आप सभी ऐसे लिखेंगे, इन वाक्यों की शुरुआत, इन वाक्यों की जो शुरुआत होती है ना, वो किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। किससे होती है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव वॉइस की, इसके बाद मैं बात करूंगा पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले आप सभी ने जाना कि जो सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, वो क्या होते हैं बच्चों, वो वाक्य वे होते हैं जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। दूसरा पॉइंट इसमें है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट हिडन फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, हिडन। हिडन फॉर्म से मतलब है हमारा कि जो सब्जेक्ट है वो छिपा रहता है। क्या रहता है, छिपा रहता है। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट कहता है इसमें कि ये जो सेंटेंस होते हैं, इनका जो सेंस होता है, इन सेंटेंसों का सेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, क्या होता है बच्चों, एडवाइस्ड। यानी इस सेंटेंस, इन सेंटेंसों में जो हमें सेंटेंस से पता चलता है वो किसका पता चलता है, आदेश का। रिक्वेस्ट हम लोग कहते हैं किसको, प्रार्थना का, यानी प्रार्थना का भाव होता है, ऑर्डर का भाव होता है, और सलाह देने का भाव भी इन सेंटेंसेस में हम सभी को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं वो बच्चों सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। अब मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल से कि एक्चुअल में क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए एग्जांपल लिखा है जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ओपन लिखा है ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप ये सेंटेंस बोलेंगे ओपन द डोर, तो आप क्या होंगे, कोई ना कोई आपकी बात को लिसन करने वाला जरूर होगा, लिसनर जरूर होगा। आप सभी जानते हो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग लिसनर किसको कहते हैं, लिसनर कहते हैं सेकंड पर्सन को। किसको कहते हैं बच्चों, सेकंड पर्सन को। तो यानी जिससे आप कहोगे वो यहाँ पर होगा ना, यानी यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि यू जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो बच्चों हिडन है। क्या है स्टूडेंट, वो हिडन फॉर्म में है। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा लिखा है ओपन द डोर, ये कैसा है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा है बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस। एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ। अगला एग्जांपल है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, है ना। ये देखिए सेंटेंस लिखा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कह रहा मेरे लिए क्या करें, एक ग्लास पानी लाए। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है ये सेंटेंस। तो ये भी सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। आई होप आप सभी को इतनी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस कंसेप्ट है कि हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे इंपरेटिव सेंटेंस बनते हैं, वो सभी आप समझ गए और पहचानना भी सीख गए। कैसे पहचानेंगे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसमें सेंस किसका हो, या तो ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, या फिर एडवाइस का, तो वो सेंटेंस क्या होगा, वो बच्चों सेंटेंस होगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हम लोग इनके पैसिव वॉइस की बात करते हैं कि हम लोग इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से आप सभी क्या करेंगे, इन कंसेप्ट को सीखेंगे। सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो हमारा, सबसे पहले आप सभी लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 1। देखिए जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें कंसेप्ट नंबर ये होता है पैसिव वॉइस बनाने में
कि हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किससे बनाते हैं, लेट से। तो लेट लगाते हैं, लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी होती है। यानी इस फॉर्मूले के द्वारा, इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्टिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिखा है गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो अगर ये सेंटेंस लिखा है गो टू स्कूल, तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले आप सभी बनाइए, बताइए कि क्या इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है, क्या इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बच्चों हरगिज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि इस सेंटेंस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। क्या है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, लेट से नहीं बनाएंगे। किससे नहीं बनाएंगे बच्चों, लेट से नहीं बनाएंगे। आगे मैं बताऊंगा इसी सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिख रखा है, ताकि ऐसे सेंटेंस में बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चों। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे आगे वाले कंसेप्ट में। अभी देखिए सेंटेंस लिखा है, जैसे मैं कह दूं क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए। तो ये सेंटेंस बच्चों लिखा है, इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैंने अभी बताया कि आपको लेट लगाना है, लेट के बाद इसमें लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। अब कह रहा क्लोज द डोर, किसको बंद करना है भैया, क्लोज को, यानी क्या बंद करना है, डोर बंद करना ना। तो लेट द डोर, इसके बाद आपको बी लगाना है, फिर क्लोज वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे क्लोज्ड, और ये आपका सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। किसमें बच्चों, पैसिव वॉइस में, लेट द डोर बी क्लोज्ड, है ना। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, तीसरा सेंटेंस आप लिखिए, बिल्कुल इजी सेंटेंस है, मैं लिखूंगा डू इट, डू इट, बहुत ही ज्यादा पूछा था सेंटेंस। इसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, इसके बाद डू का ऑब्जेक्ट लिखा है इट, तो आप इट लिख देंगे, लेट इट बी, फिर डू की थर्ड फॉर्म लगा देंगे डन, और ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया पैसिव वॉइस में, सेंटेंस बना लेट इट बी डन। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग बच्चों चलेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ, कंसेप्ट नंबर 2। देखिए कंसेप्ट नंबर जो 2 है वो क्या कहता है, कंसेप्ट नंबर 2 कहता है बच्चों, अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज लगा हो, क्या लगा हो, प्लीज लगा हो, तो पैसिव बनाते समय इसको हम किसमें बदल देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड में। किसमें बदल देंगे बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड में। ऐसे ही आप बिल्कुल अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर। तो इस सेंटेंस में क्या है, देखिए सेंटेंस अगर मैं प्लीज थोड़ी देर के लिए हाइड कर लूं तो लिखा सिट हियर, यहाँ बैठिए या बैठ जाइए। अब लगा प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए, एक विनम्र भाव है यहाँ पर। तो बच्चों क्या करेंगे, प्लीज को हटा के जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बना देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या बना देंगे बच्चे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही करके अगर कोई आज्ञार्थक है, क्या है, कोई भी बच्चों आपका सेंटेंस हो जिसमें आज्ञा दी जा रही हो, आज्ञार्थक वाक्य हो, तो उसमें क्या करोगे, यू आर ऑर्डर्ड, किसमें बदल दोगे, यू आर ऑर्डर्ड में, या फिर उसको हम बनाएंगे शुड बी से। किससे बच्चों, शुड बी से। अब इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आइए एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला सेंटेंस लिखेंगे। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, हमें क्या करना है, ऑर्डर दिखाना है, और इस सेंटेंस को हम लोग किसमें बदलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड में और शुड बी में। जैसे
गो देयर, गो देयर, वहां जाइए, गो देयर। तो इस सेंटेंस को कैसे बनेंगे, इस सेंटेंस को सॉरी मैं कैसे बनाऊंगा, इस सेंटेंस को बनाऊंगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, है ना। लेकिन इस सेंटेंस को अब फिर से वही बात है कि हम शुड बी से बना सकते हैं, तो इस सेंटेंस को हम लोग शुड बी से नहीं बना सकते। किससे नहीं बना सकते, शुड बी से नहीं बना सकते। अब इसी प्रकार का एक और ऑर्डर का अगर भाव जैसे मैं कहता हूं ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं बच्चों, द डोर शुड बी ओपन्ड, द डोर शुड बी ओपन्ड। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ऑर्डर वाला, यू आर ऑर्डर्ड और शुड बी से सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। रिक्वेस्ट वाला आपको क्लियर है, लेट वाला क्लियर है, यदि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो आप लेट के साथ जा सकते हैं, जैसे लेट द डोर बी ओपन्ड। लेकिन ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड से ही बनेगा। अब अगला कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 आता है अगर किसी भी सेंटेंस में सलाह का अभाव हो, किसका हो बच्चों, सलाह का सेंस हो, तो उसको हम लोग बना देते हैं यू आर एडवाइज्ड से। किससे बना सकते हैं बच्चों, यू आर एडवाइज्ड से। कैसे इस प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा है टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन्स 2 times इन अ डे। अगर सेंटेंस इस प्रकार का लिखा हो, टेक द मेडिसिन 2 times इन अ डे, जो दवाइयां हैं वो आप क्या करें, एक दिन में 2 बार लीजिए। तो इस प्रकार का सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों, इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं यू आर एडवाइज्ड से। ये सेंटेंस बन जाएगा स्टूडेंट, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन, टू टेक मेडिसिन 2 times इन अ डे, 2 times इन अ डे। क्या बच्चों इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग लेट से नहीं बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। हम लोग बना सकते थे लेट द मेडिसिन, कैसे बना सकते थे, लेट द मेडिसिन बी टेकन 2 times इन अ डे। लेकिन उससे बेटर रहता कि ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, सलाह का, तो यहाँ पे बना देंगे यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन 2 times इन अ डे। दोनों प्रकार से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो ये 4 कंसेप्ट थे इसमें पैसिव वॉइस बनाने में इंपरेटिव सेंटेंस का। तो आई होप आपको चारों के चारों कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके समझ में आ गए होंगे। तो इस सेशन में बच्चों इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।